दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ्स और दोस्तों इस क्रम में हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ हानि। दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हम पहला सवाल रखेंगे। कौन सा दोस्तों? 71 71वां। दोस्तों आइए इस सवाल को करते हैं। तो दोस्तों क्या कहा है कि एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपये है। दोस्तों सूची मूल्य का मतलब क्या है? अंकित मूल्य, ठीक है ना। छपा मूल्य, सूची मूल्य या अंकित मूल्य एक ही बात है। कितना दिया है सवाल में दोस्तों? 12 रुपये दिया है तथा इस पर 15% का क्या है दोस्तों? बट्टा है। क्या है दोस्तों? 15% का एक बट्टा है। एक दूसरा बट्टा ऐसा दिया जाता है कि विक्रय मूल्य 8.16 रुपये हो जाता है। तो दूसरे बट्टे की दर बताइए। देखिए दोस्तों ये मैंने बनाई पहाड़ी और दोस्तों ये क्या है? सूची मूल्य अर्थात अंकित मूल्य। कितना दोस्तों? 12 रुपये। ये हुआ दोस्तों सूची मूल्य, अंकित मूल्य के स्थान पे मैंने लिखा इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या कहा, एक बट्टा तो दोस्तों कितना है? 15% का बट्टा है। दोस्तों बट्टा क्या करते हैं? घटाते हैं। दोस्तों एक दूसरा बट्टा है। अब दोस्तों बट्टे दो हैं तो या 3 भी हो 4 भी हो, आपको इसी बीच में रखना है। तो एक तो 15 हो गया, एक दूसरा मान लीजिए क्या है दोस्तों? x है। नहीं पता तो x लिख लिया। और दोस्तों अगर ये दोनों बट्टे अप्लाई हो तो विक्रय मूल्य कितना है? 8.16। विक्रय मूल्य कहाँ लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पे लिखते हैं। वो कितना हुआ? 8.16 ये हो गया दोस्तों, ठीक। इस तरीके से हमने लिखा। अब देखिए दोस्तों अगर हम या तो इससे इधर चल पड़े या दोस्तों इससे ऊपर चल पड़े, इधर भी हम चल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अंकित मूल्य से ही चलते हैं और ऐसे ही दोनों अप्लाई करके किसके बराबर रख देंगे? इसके बराबर। या दोस्तों इस पे ये दोनों अप्लाई करके किसके बराबर रख सकते हैं? 12 के बराबर, जैसा आपका मन करे। फिलहाल हम 12 से चले हैं। तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना हुआ? 12। उस पर अगर पहला बट्टा अप्लाई करें तो दोस्तों पहाड़ी पे कहाँ चढ़ रहे हैं? ऊपर। तो दोस्तों पहले बट्टे के लिए चीज़ कहाँ आएंगी? ऊपर आएंगी। तो दोस्तों बताओ हम क्या लिखेंगे? क्या हम 15 लिखते हैं? नहीं दोस्तों, हम तो इसे 100 में से घटा के लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे हम? 85। और दोस्तों उस बट्टे में क्या लिखा हमने? 100। अब आइए दोस्तों दूसरे बट्टे पे। दोस्तों दूसरा बट्टा क्या है? x है। दूसरा बट्टा क्या है दोस्तों? x है। तो दोस्तों क्या हम इसे ऐसा x का x लिख लें? जब 15 को 15 नहीं लिखा तो x को x कैसे लिख लें? इसको भी 100 में से घटा के लिखें। और क्योंकि x को घटा के लिख नहीं सकते इसलिए डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? 100 माइनस x ही लिखना पड़ेगा। अब बट्टे में इसका भी क्या आएगा दोस्तों? 100 आएगा। और ये दोनों बट्टे अप्लाई करके हमारा जो विक्रय मूल्य बैठ रहा है दोस्तों कितना बैठ रहा है? 8.16। अब देखिए दोस्तों इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, इसे जो का तो रखें और दोस्तों ये पॉइंट हटा लें। बट्टे में कितना आ जाएगा? 100। अब देखिएगा ध्यान से, हमें इसका मान निकालना है, इसे जो का तो रखें और बाकी के संख्याओं को उधर भेज दें। तो दोस्तों 100 माइनस x है ना। देखिए दोस्तों यहाँ कितना है? 816 भाग कितना दोस्तों? 100। हमने पॉइंट हटाए थे यहाँ पे। और देखिए दोस्तों दोनों 100 पर गुणा में इस तरीके से लिखिए इसको। और दोस्तों देखिए 12 और क्या दोस्तों? 85। ये दोनों नंबर कहाँ दोस्तों? बटे में। इस तरीके से हमने लिखा। अब देखिए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों 100 से 100 गया। अब देखिए जरा 17 से काटते हैं दोस्तों। 17 पंजे 85। दोस्तों 17 चौक 68 और 17 अट्ठे कितने? 136। दोस्तों 12 चौक 48, ठीक है। और देखिए 5 से ये 100 काट दिया, 5 दूनी 10। तो दोस्तों 20 चौक कितने? 80। तो दोस्तों 100 माइनस x कितना बैठ रहा है? 80। तो दोस्तों बताओ x का मान क्या हो? 100 में से कितना घटा के 80 आया? दोस्तों 20 घटा के। या दोस्तों 80 को इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ, किसी भी तरीके से समझिए। x का मान कितना है दोस्तों? 20% आया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आई। और x ही क्या था दोस्तों? हमारा दूसरा बट्टा, इसलिए दूसरे बट्टे का मान क्या हुआ दोस्तों? c। तो बढ़ेंगे अपने अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है? दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत होगा दोस्तों बताना है। तो दोस्तों पहला बट्टा कितना बताया? 10% है ना, 10। दूसरा कितना बताया दोस्तों? 20% ये बताया, ठीक। देखिए या तो हम डायरेक्ट कर दे दोस्तों कि 10 घटा दिया दोस्तों किस में से? 100 में से। दोस्तों ये कितना? 90% लिखे। और दोस्तों इसे घटा दीजिए 100 में से दोस्तों कितना? 80। और बट्टे में दोस्तों एक 100 लिखिए इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों बट्टे पे मैंने अभी ना एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, पूरा का पूरा बट्टे पे बनाया था आर्मी स्पेशल बेंच के लिए। चाहें तो आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 10 लिया तो 90 हुआ और 20 तो 80। तो दोस्तों ये 0 काट दिया है ना। तो दोस्तों कितना? 9 अठे 72, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों कोई चीज़ 100 की थी और वो दोस्तों अब कितने में मिल रही है? 72 में। तो दोस्तों देखो 10 का और 20 का छूट लग तो ऐसा रहा था कि जैसे 30 की छूट हो, लेकिन दोस्तों 100 में से 72 घटा के कितना आया है? 28। यानी कि दरअसल ये छूट कितने की थी दोस्तों? केवल 28% की दोस्तों ये। और दोस्तों किसी के मन में अगर ये सवाल उठा तो कि इसे पहाड़ी से नहीं कर सकते थे, तो बिल्कुल क्यों नहीं दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं देखिए ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, ये जो मेथड है कहीं ना कहीं कि दोस्तों अंकित मूल्य किसी चीज़ का क्या है? 100 है। तो दोस्तों पहला बट्टा उस पर कितने का? 10 का।
दूसरा बट्टा दोस्तों कितना 20 का, और हमें विक्रय मूल्य बताना है तो पता लग जाएगा दोस्तों कितने की वास्तविक छूट है। अगर किसी वस्तु पे 100 रुपये लिखा है दोस्तों और पहला बट्टा यानी कि ऊपर जा रहे हैं पहाड़ी पे, तो दोस्तों ऊपर बटे की लाइन के ऊपर घट गया दोस्तों कितना आ गया दोस्तों 90, और बटे दोस्तों कितना 100, और 2 है दोस्तों ऊपर और घटा, अगला बट्टा भी ऐसे ही, तो 80 बटे कितना दोस्तों 100। तो दरअसल देखिए हमने ये 100 क्या मान लिया था दोस्तों, कटा हुआ मान लिया था, और हमने केवल 90, 80 और दूसरा 100 लिख दिया था, बस एक बचा करके। और दोस्तों इतने ही पोर्शन को हमने अभी जो है वो सोल्व करा था दोस्तों। जो 2 जीरो काट दी तो दोस्तों कितना 9 8 72, तो ये दोस्तों 72 हुआ। अब 100 में से अगर दोस्तों मैं 72 घटाऊँ तो कितना है 28, यानी कि कोई चीज़ पहला अंकित मूल्य कितना था दोस्तों 100 रुपये था, और वो मिल कितने की रही 72 की, यानी कि दोस्तों 10 और 20 30 की नहीं बल्कि 100 की चीज़ 72 मिली है, तो कितनी छूट कहना ज़्यादा सही रहेगा 28% की। इसके अलावा दोस्तों देखिए इसका एक जो मेथड है और बुक्स में भी जिसे प्रीफर रखते हैं वो क्या है दोस्तों, कुछ ऐसा कि पहला बट्टा अगर x है और दूसरा बट्टा क्या है y, बट्टा है तो दोस्तों माइनस करते हैं, तो दोस्तों -x - y, बट प्लस लगा लें यहाँ पे -x और दोस्तों -y और बटे दोस्तों कितना 100, ये वाला मेथड भी लग जाएगा दोस्तों। देखिए माइनस से माइनस यहाँ तो कट ही जाएंगे तो प्लस ही चल जाएगा दोस्तों। पहला बट्टा माइनस है, माइनस केवल ये बता रहा है कि छूट है दोस्तों, बट्टा मतलब क्या है छूट है। इस फॉर्मूले में इस तरीके से अगर ये फॉर्मूला हम कभी लाभ पे लगावें तो दोस्तों दोनों ही स्थान पे हम क्या ले सकते हैं प्लस, तो ये चलता है दोस्तों। अगर इससे निकाल लें तो कितना चलेगा -10 दोस्तों कितना -20, और प्लस दोस्तों कितना 10 × 20, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोस्तों, बटे कितना 100। अब देखिएगा जरा 2 जीरो काट दी तो दोस्तों -10 और -20 कितने में -30, और दोस्तों वो प्लस के 2, तो -30 और प्लस के 2 कितने हुए दोस्तों 28। यहाँ पे दोस्तों 28 कहीं के बचे हैं माइनस, और माइनस ये बता रहा है कि ये क्या है दोस्तों छूट है, तो 28% का बट्टा। दोस्तों ये जो मेथड मैंने अभी बताया आपको -x - y प्लस xy बटे 100 वाला दोस्तों बट्टे के लिए, कि ये भी इस्तेमाल कर सकता है जब 2 बट्टे दिए हों। ये इस सवाल में इसकी इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इससे अगला जो अभी हम करेंगे उसे लिखेंगे तो दोस्तों उसमें इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन जो है इसी फॉर्मेट के शक्ल में है। अगर नंबर्स हैं दोस्तों तो उनमें तो हम अपना कोई भी मेथड लगा सकते हैं नया पुराना, लेकिन अगर आवश्यकता हो कि मेथड के बेसिस पे ही ऑप्शन क्रिएट कर दिए गए हैं तब तो हमें उस मेथड की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया। तो उम्मीद है ये तीनों ही बातें दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से हमने 90 और 80 करके ये करा। और दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कहा, 2 क्रमागत बट्टों P% और तथा Q% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों पिछले सवाल में मैंने जो आपको बताया कि दरअसल एक बट्टा अगर 2 बट्टे दिए हैं इस तरीके से, तो पहली तो बात दोस्तों ये कि दोनों क्या है माइनस में है, ये बात समझेंगे आप, क्योंकि बट्टे का मतलब क्या है दोस्तों घटता है, छूट है मतलब, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको कहा कि ये फॉर्मूला भी चल जाता है कि -x दोस्तों -y प्लस दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस कटे थे, पिछली बार मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर -x लगाएं -y तो कैंसिल हो जाएंगे, तो दोस्तों क्या बचेगा यहाँ प्लस ही बचने वाला है। तो दोस्तों ये वाला, अब दोस्तों पहला बट्टा x की बजाय p दिया है, दूसरा y की जगह q दिया है, तो दोस्तों अगर वैल्यू रख दूँ तो यहाँ क्या चलेगा दोस्तों माइनस के p चलेगा। दोस्तों मैं x की जहाँ p रख रहा हूँ, आप ये ना सोचें कि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ दिखा रही है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो दोस्तों माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा, केवल x की जहाँ क्या है p रख रहे हैं और y के स्थान पर क्या रख रहे हैं दोस्तों q, ठीक। तो माइनस के p और दोस्तों यहाँ कितना माइनस के q, और दोस्तों यहाँ कितना PQ और बटे दोस्तों कितना 100। इस तरीके से इस फॉर्मूले के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर कुछ ऐसा बैठना चाहिए था। अगर दोस्तों मैं क्या करूँ कि मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, और दोस्तों ये PQ बटे कितना 100। इस तरीके से इतने प्रतिशत हमारा आंसर बैठता है। लेकिन दोस्तों क्या आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्या माइनस ब्रैकेट में P + Q - PQ बटे 100% किसी भी ऑप्शन में A, B और C में है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे ऐसा है, ये तो तीनों ही क्या है दोस्तों प्लस है, हमारा ऐसा ही नहीं। यहाँ पे Q- है, हमारा Q- नहीं है दोस्तों। यहाँ 100 में से घट रहा है, ये भी नहीं है दोस्तों। हमारा इसलिए आंसर क्या होगा इस सवाल का D। तो दोस्तों अगर ये ऑप्शन में होता तो हम इस पर निशान लगाते, ये है ही नहीं, इसलिए हमने क्या कहा कि इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि 3 क्रमागत बट्टे हैं। इस बार कितने बट्टे हैं दोस्तों 3 हैं। ये पहला है दोस्तों 30%, दूसरा है 20% और अगला है दोस्तों क्या 10%। ये 3 जो है बट्टे हैं के समतुल्य बट्टा क्या होगा। जो देखने में 30, 20 और 10 दोस्तों 60 लगते हैं, क्या दोस्तों वास्तव में 60 होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों क्या होगा इसका मान? तो दोस्तों देखिए क्या शुरुआत कर सकते हैं। या तो दोस्तों हम याद रखें कि एक 100 तो कट ही जाता है, या तो कि मान लें कि कोई चीज़ क्या थी 100 थी, और दोस्तों 1% का जो 100 होगा वो तो इससे कट ही जाएगा, या लिख लें काट के दिखावें तब भी कुछ फर्क नहीं आ रहा। दोस्तों पहला बट्टा 30 घटेगा,
तो दोस्तों कितने परसेंट घटेंगे यहाँ, ये यहाँ होंगे 70%, तो दोस्तों 70/100। दूसरा 20 घटा दोस्तों, तो कितना 80, तो 80/100। और अगला दोस्तों कितना 10, तो दोस्तों कितना 90/100। इस तरीके से दोस्तों यहाँ से जो हम सोल्व करेंगे वो चीज़ 100 के बाद का रिजल्ट होगा कि 100 की चीज़ इतने में बिकेगी, और दोस्तों उसे 100 में से घटा के हमें पता लग जाएगा कि वास्तव में समतुल्य बट्टा क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, 100 काट दें, इसके बाद हम 3 जीरो काट दें, 1 2 3। अब बताइए दोस्तों, 7 है ठीक 56, और दोस्तों कितना है गुणा में 9, और बटे में दोस्तों क्या है 10। अब देखिए ज़रा, 9 6 54, दोस्तों कितना 5, 9 5 45, और 5 दोस्तों 50, और दोस्तों 10 की वजह से यहाँ पॉइंट आ गया 50.4। अब दोस्तों जो 100 की कोई वस्तु थी, अगर वह 50 पॉइंट कितने में दोस्तों 4 में बिके, इसका मतलब उस पर कितने की छूट मिली है, कितने का बट्टा मिला है, समतुल्य बट्टा कितना होगा दोस्तों, पता करते हैं। 10 में से 4 गए दोस्तों कितना 6, पॉइंट के सामने पॉइंट लगाओ, 9 है ना दोस्तों, यहाँ 9, और यहाँ 9 में से 5 गए तो दोस्तों कितना 4। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना है 49.6%, जो कि कहाँ है दोस्तों, डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सवाल, बढ़ेंगे अगले सवाल पे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा है दोस्तों कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे देती है। पहला है दोस्तों 25% तथा 15% का, पहला बट्टा ये हुआ। दूसरा बट्टा है दोस्तों 30% तथा 10% का, दूसरा बट्टा ये हुआ। और तीसरा बट्टा जो है दोस्तों वो है 35% तथा 5%। तो दोस्तों एक कंपनी 3 क्रमागत बट्टे देती है, या तो ये ले लीजिए या फिर ये। दोस्तों जो ग्राहक है उसके लिए कौन सा बट्टा लाभप्रद होगा। तो दोस्तों देखिए, 2 सिचुएशन है, एक तो क्या है ग्राहक है, तो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद, और एक है दोस्तों दुकानदार जो बेचने वाला है ना। तो इन दोनों के लिए फ़ायदा अलग अलग है दोस्तों। ग्राहक के लिए वो फ़ायदे का है जिसमें छूट सबसे ज़्यादा हो, दुकानदार के लिए वो फ़ायदे का जिसमें सबसे छूट कम हो। सवाल है दोस्तों कि ग्राहक के लिए इनमें से कौन सा फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने बट्टा सोल्व करना सीख लिया है। हम चाहे तो इसे क्या दोस्तों 25 घटा के 75 गुणा दोस्तों क्या 85/100 करके इसको हल कर लें, और उस जो भी आवे 100 में से घटा के उसका समतुल्य बट्टा प्राप्त करें। दोस्तों इसे भी क्या करें, ऐसे ही 100 में से 30 लिख लें, और 100 में से घटा के 10/100 लिख के उसका रिजल्टेंट प्राप्त करें। 100 में से पता लग जाएगा कि समतुल्य बट्टा क्या है। इसी तरीके से इसका समतुल्य बट्टा प्राप्त करें दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या पेपर में हमारा इस तरीके से कुछ ज़्यादा समय नहीं खराब हो जाएगा, जबकि ये बहुत ही सरल हो सकता है। कैसे, क्योंकि अगर सरल हो सकता है तो सरल ही करना चाहिए। दोस्तों देखिए 25 और 15 दोस्तों जोड़ के कितने बैठ रहे हैं 40, लग तो 40 ही रहा है। 30 और 10 दोस्तों ये भी जोड़ के कितने लग रहे हैं 40, और दोस्तों 35 और 5 ये भी दोस्तों जोड़ के कितने लग रहे हैं 40। यानी कि दोस्तों अगर देखें तो हमें लग तो ऐसा रहा कि 40 की छूट है, लेकिन यहाँ पहली 25 की तो दूसरी 15 की है, वहाँ दोस्तों 30 की तो दूसरी कितने की है 10 की, और दोस्तों वहाँ पे 35 की तो अगली कितने की है 5 की। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में जब बट्टों का कुल योग क्या हो समान हो, तो दोस्तों ग्राहक के लिए, दोस्तों किसके लिए, मैं ग्राहक के लिए लाभप्रद की मैं बात करूं, लाभप्रद कौन सा बट्टा होगा, जिसका पहला मान बड़ा हो दोस्तों, जिसका पहला मान बड़ा हो, पहला मान बड़ा। ठीक है दोस्तों, वो लाभप्रद। तो बताओ पहला 25 है, पहला 30 है, तो पहला क्या है यहाँ 35 है। तो दोस्तों पहला किस में है, तीसरे वाले में, यानी कि ग्राहक के लिए इसमें लाभप्रद कौन सा है, तीसरा है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा सी। और दोस्तों दुकानदार के लिए लाभप्रद क्या, जो उसका पहला छोटा हो। तो दोस्तों ये कितना 25। दोस्तों सोच भी सकते हैं कि सोचिए कि पहला बट्टा अगर 100 पे लगे तो 25 घट के कितना 75, 75 पे 15%, दोस्तों कितना भी हो 75 का 15% आवेगा यहाँ। जबकि दोस्तों यहाँ कितना, यहाँ 30 घटते 70 हो, अगर 70 का 10% घटेगा, और दोस्तों वहाँ पे क्या होगा 35 घट चुका होगा तो 65 का 5% घटेगा। तो दोस्तों ओवरऑल देखिए यहाँ तो 75 का निकलेगा आगे, यहाँ आगे किसका निकलेगा 70 का, जबकि यहाँ कितना निकलेगा 65 का। तो दोस्तों 65 का ही जो घटेगा वही सबसे कम होगा, क्योंकि 65 तो पहले ही सबसे छोटा है। तो दोस्तों अगर कुल योग 40 है, यानी कि इनका दोनों का कुल योग बराबर हो, यहाँ पे भी 40 है यहाँ पे भी बराबर हो दोस्तों, तो जिसका पहला मान बड़ा है दोस्तों, जो बट्टा पहले सबसे ज़्यादा हो गया दोस्तों, वही दुकानदार के वही ग्राहक के लिए लाभप्रद होगा। दुकानदार के लिए तो दोस्तों क्या, जो पहले छोटा होगा, जो पहले क्या होगा दोस्तों छोटा। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले क्या है दोस्तों 25% है। दोस्तों सोचिए कि अगर यही उल्टा कर देते, यहाँ पहले 5 बताते बाद में 35, तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा नुकसान का हो जाता, क्योंकि 5 घट के तो 95 कितना भी कर ले, 95 अपने आप में बड़ा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है, चाहे तो आप एक बार इसे कैलकुलेशन करके देख लें, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो याद रख सकते हैं कि अगर कुल योग दोस्तों क्या है समान है, योग क्या है दोस्तों समान है,
तो दोस्तों हमने क्या बताया, जिसका पहला मान जो है दोस्तों क्या है, बड़ा है ग्राहक के लिए वो लाभप्रद, और जिसका मान दोस्तों पहले छोटा है दुकानदार के लिए वो लाभप्रद। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला मान क्या है, 35 है, यही बड़ा है। तो दोस्तों इसलिए हमारा तीसरा यानी कि दोस्तों क्या, सी ऑप्शन इस सवाल का हुआ। उम्मीद है दोस्तों अब तक की व्याख्या से ये सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखेंगे। तो इसमें क्या कहा, एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि दोस्तों एक वस्तु पे 900 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई वस्तु है दोस्तों, इस पे मान लीजिए क्या लिखा है, 900 रुपये लिखा है, 900 रुपये अंकित मूल्य, तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। दोस्तों 8% और 8% के 2 क्रमागत बट्टे हैं। यदि एक ही बट्टा दे दे, है ना, कोई इसे कन्विंस कर ले कि भाई 8 बता रहा तो सीधे 16 ही ना दे दे, है ना, तो विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि होगी। तो दोस्तों जो बेचने वाला है, जिसे बेचेगा विक्रेता, है ना, उसे कितनी हानि या लाभ होगा, जो भी होगा वो बताना है। तो दोस्तों 8% की दे रहा था वो, उसके बजाय अगर वो सीधे 16 की दे दे तो दोस्तों कितनी हानि या लाभ होगा। दोस्तों हानि ही होगी, क्योंकि हानि क्यों होगी दोस्तों, 8 और 8 देखने में 16 है, लेकिन वो 16 से कम ही आता है, ये तो हमें पता है। यानी कि वो 16 से कम की क्या दे रहा था दोस्तों, छूट दे रहा था। अब वो देने लगा पूरे 16 की। तो दोस्तों पहले तो कम की दे रहा था, 8 और 8 16 तो आना ही नहीं है। तो बात हमें क्लियर है अब तक, अगर हम चीज़ें बट्टे को ध्यान से समझ रहे हैं तो दोस्तों वो 16 से कुछ ना कुछ कम ही आवेगा। और दोस्तों 16 से जितना कम आवेगा वही उसका क्या है, नुकसान है। तो दोस्तों पहले तो यही निकाल लेते हैं कि दरअसल ये 16 ना बैठ करके समतुल्य कितना बैठे। दोस्तों ये 8 है, 8 घटावेंगे, 8 घटाए तो दोस्तों कितना, 92, है ना। और दोस्तों दूसरा 8 घटाए तो दोस्तों कितना, 92, 100 में तो घटा रहे हैं, 100 घटी जा दोस्तों, ये लिख लिया मैंने। 92 का वर्ग करेंगे दोस्तों, ये 100 तक कितना कम है, ये 92 गुणा 92 है ना, 92 के वर्ग की ट्रिक आपको याद होगी, ये 100 था 8 कम है, तो दोस्तों 8 8 64। और दोस्तों 92 में तक अगर 8 घटाई तो कितने बचे यहाँ पे, कितने बच जाएंगे दोस्तों, 92 में तक 8 घटा करके 84 बच जाएंगे। और दोस्तों यहाँ कितना लगा लिया हमने, पॉइंट लगा लिया। तो दोस्तों वर्ग की ट्रिक आपने, उम्मीद है 4 वीडियो बना रखी मैंने उसकी, मैं आपने ज़रूर देखी होंगी। तो दोस्तों नहीं देखे हैं तो देख लें। अब देखिए ज़रा, है ना, आर्मी वाली प्लेलिस्ट पे जाए, शुरुआत से में मिल जाएंगे दोस्तों। अब देखिए, यानी कि 100 की चीज़ इतने में मिलेगी। तो दोस्तों छूट कितने की बैठी, जरा 100 में से घटा लियो, 84.64, तो समतुल्य बट्टा निकल जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ कितना, 6, दोस्तों यहाँ कितना, 3, और दोस्तों यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 4 जाके 5, और दोस्तों यहाँ कितना, 1। तो दोस्तों 8 और 8 का समतुल्य बट्टा कितना बैठ रहा, 15.36 का। मैं कह रहा था ना, ये 16 तो बैठता नहीं, 16 से कम बैठे। तो दोस्तों अगर 8% और 8% की 2 अलग अलग बट्टे दिए जा तो समतुल्य बट्टा 15.36 बैठे है। अब दिया जा रहा कितने का दोस्तों, 16% का। तो दोस्तों हानि तो होगी। अब अगर इतने का दिया जाएगा तो क्या होगी दोस्तों, सीधी सी बात है, हानि होगी। अब वो हानि कितनी प्रतिशत होगी वो देखना है दोस्तों। हानि होगी ना भाई, एक पहले कम था, अब क्या है, छूट ज़्यादा है। दोस्तों पहले छूट कम दी जा रही, और विक्रेता को अगर कम छूट में लाभ होगा या ज़्यादा छूट में, दोस्तों उसे तो कम ही छूट में लाभ है। पहले तो कम दे रहा था 15.36, अब 16 देने लगा सीधे, तो हानि ही होगी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों 16% और 15.36% में कितने परसेंट का फ़र्क है, 15.36। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो बताओ, चलो घटा ही देते हैं। 10 में से 6 गए दोस्तों कितना, 4, 9 में से 3 गए दोस्तों कितना, 6। तो दोस्तों 0.64% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है दोस्तों, इतने परसेंट की। ठीक, अब दोस्तों ऑप्शन में परसेंटेज थोड़ी रुपए लिखे हुए हैं, तो ये रुपए हैं, तो दोस्तों यहाँ भी रुपए हुए हैं। कितने रुपए हैं, 900 का। तो 900 का इतने परसेंट हानि दोस्तों, 900 का कितने परसेंट, 0.64% हानि। ठीक, तो दोस्तों देखिए परसेंटेज हटाओ तो 100 आया, ये बात समझ में आ गई। 100 कहाँ का आया, प्रतिशत हटाया, 100 पॉइंट हटाओ दोस्तों, एक और ये आ गया। तो 2 जीरो थे तो 2 जीरो काट दी। अब बताओ दोस्तों, 9 चौक 36, ठीक, 9 चौक 36 हो गए दोस्तों, 9 6 54 और 3 57, 2 जीरो बच रहे, तो 2 का पॉइंट यहाँ लगा लिया। अब इतने रुपए की क्या हुई दोस्तों, हानि। तो क्या ये बात समझ में आई दोस्तों। तो 5.76 यहाँ तो लाभ है, ये तो होने का नहीं। 5.76 यहाँ क्या है दोस्तों, हानि है। तो आंसर क्या हुआ, बी। तो दोस्तों बताइए क्या आपको बात समझ में आई। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात कि दोस्तों किसी चीज़ पर लिख के आ रहा था 900 रुपये, तो वहाँ पे वो 8% और 8% के 2 बट्टे दे रहा था। तो दोस्तों मैंने इस पूरी कैलकुलेशन से, जो कि अब तक हमने सीखा भी, 8 और 8 का समतुल्य बट्टा काट दिया, तो कितना आ गया दोस्तों, 15.36% आ गया। आप समझ ही गए होंगे, है ना। 8 घटाया तो 92, 92 बटे 100, 92 का वर्ग कर लिया दोस्तों, 84 64 आ गया।
2 जीरो की वजह से पॉइंट लग गया, 100 में से घटा दिया तो समतुल्य बट्टा पता लग गया कितना दोस्तों 15.36। तो दोस्तों यूँ आ गया इनका। जबकि अब बट्टे देने की बात हो रही 16%। तो दोस्तों पहले वो छूट दे रहा था 15.36 की, अब उसने छूट बढ़ा दी तो उसे तो हानि होगी, नुकसान होगा। अब दोस्तों कितना नुकसान होगा कैसे पता लगे, कितने परसेंट बढ़ाई उसने छूट, और इसे घटा लो 0.64%। दोस्तों 900 रुपये का इतने परसेंट काट दिया हमने, कितना आ गया 5.76 रुपये। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया, बी आ गया। उम्मीद है सवाल क्लियर होगा। बढ़ो अगले सवाल पर चलो। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य 450 रुपये है। दोस्तों एक वस्तु है, इसका अंकित मूल्य क्या है 450 रुपये है। तो अंकित मूल्य यहाँ लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख लें 450 तथा इस पर 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, जिनमें से पहला बट्टा कितना है दोस्तों 10% है। पहला बट्टा कितना है दोस्तों 10%। दोस्तों पहला ही सवाल इसी तरीके का था हमारा। यदि ग्राहक इस वस्तु के लिए 3,444 दोस्तों 344.25 रुपये का भुगतान करे तो दूसरा बट्टा बताओ। यानी कि दोस्तों कोई दूसरा बट्टा भी है, तो कितना मान लिया, पहले की तरह ही x मान लिया दोस्तों, कुछ तो होगा इसका मान। और इस तरीके से ग्राहक उसके कितने देगा दोस्तों 344.25। ठीक है दोस्तों। तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने। और हम बात फिलहाल दुकानदार के दृष्टिकोण से कहेंगे कि दोस्तों जिस वस्तु पे दुकानदार ने कितना लिखा था 450 रुपये लिखा था, उस पर पहला बट्टा उसने कितने का दिया 10 का। तो दोस्तों ऊपर को जा रही है बात है ना, पहाड़ी से क्या समझ में आया, बस यही तो बात समझ में आ जा कि बटे की लाइन के ऊपर आवेगा या नीचे आवेगा। दोस्तों ऊपर को जा रहा है तो ऊपर आवेगा दोस्तों 90, और बटे में दोस्तों कितना 100। दूसरा दोस्तों ये तो समझ में आ गया, 10 घटा के हमने 90 लिखा, वरना वहाँ तो 10 है, यहाँ 90 कैसा है, 10 घटा के है 100 में से। तो दोस्तों दूसरा x है अगर, तो दोस्तों यहाँ x थोड़ी ना आवेगा, यहाँ 100 माइनस x आवेगा, और इसलिए बटे में कितना आवेगा 100। और दोस्तों कुल मिला के ये कितने के बराबर हुआ 344.25 के, इतने के बराबर हुआ। अब देखिए इसी में तो x है, और सबको उधर भेज दो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत काट पीटना चाहो काट लो, ठीक है, अदरवाइज उधर ही ले चलो, जैसे 2 जीरो चाहो तो यहीं के अपना काट लो। अब उधर ले चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना 100 माइनस x। ठीक दोस्तों कितना है वहाँ 344.25 है। दोस्तों पॉइंट हटाओ इसका भी यहाँ से, है ना, 100 लो। ठीक, चाहो तो 100 तो यहीं से भी काट दो, क्योंकि पता तो ही गुणा में जाएगा, कट जाएगा। ये लो इसे भी काट दो, ऊपर जाएगा ना, काट दिया। तो दोस्तों 344.25 आ गया। और देखो यहाँ से ऊपर क्या है 45, और यहाँ क्या है 9। दोस्तों 45 और 9 आ गए। अब इसे हल कर लो जरा, 5 9 45, 5 से काटो दोस्तों, 5 6 30, 44 हो जाएंगे दोस्तों, 5 8 40, 42 हो जाएंगे, 5 8 40 दोस्तों, 5 5 25, 9 तक काट दो, 68 है दोस्तों, तो 9 7 63, कितने बचेंगे दोस्तों 5 बचेंगे, 58 होगा, 9 6 54 दोस्तों, 9 5 45 दोस्तों, इसे काटो, 9 8 72, और दोस्तों कितना 9 5 45। तो दोस्तों 100 माइनस x बराबर कितना आ गया 85। दोस्तों ये इधर घटा लो, है ना, 100 में थे 85 घट गए, तो x का मान कितना आएगा बताओ दोस्तों, कितना आएगा 15 आ गया। सीधी सी बात है, यहाँ से भी कह सकते कि 100 में से कितना घटाओगे 85 आ जाए 15 दोस्तों, तो x का मान कितना है 15, यानी कि दूसरा बट्टा दोस्तों x का मान कितना आएगा 15। तो दूसरा बट्टा कितने का हुआ दोस्तों 15% का, यानी कि डी ऑप्शन हुआ। तो 2 सवाल ऐसे कर लिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो कैलकुलेशन भी तेज होती रहेगी धीरे धीरे। तो दोस्तों अगले सवाल पर चलेंगे। चलिए तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पे खरीदा। यदि 25% बट्टा दिया जाता तो उसे 1800 रुपये की बचत होती। उसने टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा दोस्तों ये बताना है। तो दोस्तों देखिए इस सवाल में आप लैंग्वेज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। दोस्तों कहा कि अरुण ने एक टीवी सेट 20% मूल्य पर खरीद लिया। ये वो टीवी सेट जो है खरीद चुका है दोस्तों। यदि ये तो संभावनाओं की बात है कि यहाँ पे कंडीशन बनाई जा रही है जिससे कि हम सवाल को सोल्व कर सकें। अदरवाइज वो 20% बट्टे यानी कि 20% की छूट पे टीवी खरीद चुका है दोस्तों। अब कह रहे हैं यदि, यानी कि अगर ऐसा हो जाता, कैसा कि बट्टा उसका 25% हो जाता, यानी कि उसकी छूट जो है दोस्तों, छूट कितनी है दोस्तों 20% है। बट्टा मतलब छूट दोस्तों 20% है। तो दोस्तों अगर उसकी छूट कितनी हो जाती 25% हो जाती, उसे दुकानदार 20% की बजाय अगर 25 दे देता तो, है ना, ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों, बस ऐसी कंडीशन रख दी। अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो उसे 1800 रुपये की बचत हो जाती। तो दोस्तों इस छूट से और इस छूट से रेट पे क्या फ़र्क है दोस्तों, कोई भी फ़र्क नहीं। बस यहाँ छूट भी किसकी है 20% की, जबकि यहाँ छूट कितने की है दोस्तों 25% की। तो दोस्तों छूट कितने परसेंट बढ़ी 5%। और क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि जो 1800 रुपये की बचत है दोस्तों, कि ये इसी 5% के बराबर है, कि जो 1800 रुपये की क्या है दोस्तों बचत है यहाँ पे, वो 5% के बराबर है। तो 5% 1800 के बराबर होना समझ पा रहे हैं
कि यहाँ पे 20% की छूट से जब छूट 25% हुई तो 5% की छूट बढ़ी, और छूट बढ़ने से दोस्तों क्या हुए, 1800 रुपये की बचत होगी। तो 5% बराबर 1800 के। तो दोस्तों 1% बराबर किसकी, 1800, और भाग कितना दोस्तों, 5। ठीक है, अब देखिए ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों क्या बताना, उसने टीवी सेट कितने में खरीदा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से 100 का मान निकाल दूँ, किसका दोस्तों, 100 का, तो दोस्तों वो अंकित मूल्य आएगा। दोस्तों क्या आएगा, अंकित मूल्य आएगा। क्योंकि उस टीवी सेट पे लिखा क्या है, ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो छूट है दोस्तों वो किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। यानी कि 100 पे अगर वो पहले कितने की छूट देता, 20 की, तो दोस्तों 80 रुपये में खरीदता, तो दोस्तों 25 की दे लगा तो उसके 5 रुपये क्या होते, बच जा रहे थे, बचत थी। जबकि यहाँ बचत कितने हैं, 1800 की, इसीलिए मैंने 5% के बराबर 18 को रखा। तो दोस्तों अगर मैं 100 का मान निकाल दूँ, अर्थात मैं यहाँ से 100 की गुणा कर दूँ, तो दोस्तों क्या आएगा, अंकित मूल्य आएगा। ध्यान रखें, सवाल का आंसर नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान दें। तो देखिए जरा इसको सोल्व कर दें। तो दोस्तों 5 तिये 15 है ना, और दोस्तों कितने बच जाएंगे, 3, तो 5 छंग 30। तो दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, कितना आया, देखिए 1 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, तो दोस्तों कितना कह सकते हैं हम, 36,000 रुपये जो है अंकित मूल्य है किसका, टीवी सेट का। और दोस्तों ये तो यहाँ कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब आंसर गलत है। नहीं दोस्तों, सवाल में क्या कहा, उसने ये नहीं कहा कि टीवी का अंकित मूल्य क्या था, कहा था उसने टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा कितने में। दोस्तों क्या लिखा है, अरुण ने टीवी सेट 20% बट्टे पर खरीदा। दोस्तों जिस टीवी पर कितना लिख रहा था, 36,000 रुपये लिख रहा था, तो उसे कितने में खरीदा गया, 20% के बट्टे के बाद। 20% के बट्टे के बाद दोस्तों कितने परसेंट मिला, वो 80%। तो 36,000 का दोस्तों 20% बट्टा हो गया। तो दोस्तों 20% जब बट्टा हो गया तो यहाँ कितने परसेंट लिखूँ मैं, 80, और प्रतिशत का बट्टे में 100 आया। दोस्तों ये 2 जीरो काट दो। अब बताओ दोस्तों, 1 और 2 तो जीरो बच गई। अब 8 छंग 48, दोस्तों 4, 8 × 24 और 4 कितने दोस्तों, 28। यानी कि दोस्तों उसे 20% के बट्टे के बाद उसने जिस पे 36,000 लिखा था, 28,800 में खरीदा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, सी। तो दोस्तों क्या करा हमने, पहले हमने छूट देखी कि 20 थी, फिर ये बता रहे कि 25 हो जा, तो हमने देखा कि 5% छूट हुई, और इसी छूट की वजह से उसकी ये 1800 रुपये बचत होगी। तो दोस्तों हमने 5% को 1800 के बराबर रख लिया, 1% का मान बटे में 5 आ गया। और हमने ये समझा इसके अलावा कि अगर हम इस छूट से दोस्तों 100 का मान निकाल लेंगे तो दोस्तों अंकित मूल्य होगा। अगर यहाँ लाभ या हानि से हम ऐसे मान निकालते तो दोस्तों क्रय आता है, क्योंकि लाभ या हानि क्रय पे होती है, छूट दोस्तों किस पे, अंकित पे होती है। इस तरीके से दोस्तों हमने क्या करा, फिर यहाँ 100 का गुणा करके अंकित मूल्य प्राप्त कर लिया। और दोस्तों अगर अंकित मूल्य कहता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन लास्ट में भी यही कहा कि टीवी कितने में खरीदा, तो दोस्तों 80% निकाल दिया, 28,800। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखिए। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो दोस्तों देखिए ये बढ़ाई हमने अपनी पहाड़ी। अब एक चीज़ को लिख देंगे। एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को 10% बट्टा दिया। दोस्तों बट्टे को यहाँ लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे, इतना आप समझ गए हैं पहाड़ी पे, है ना। देकर भी दोस्तों 26% लाभ कमाया। तो दोस्तों हमने 26 जो है यहाँ पे लिखा और प्लस में लिखा इस तरीके से। एक वस्तु का अंकित मूल्य, दोस्तों अंकित मूल्य कितना है, 280। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लिया हमने अंकित मूल्य 280। तो दुकानदार ने किसे कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए दोस्तों कितने रुपए अंकित मूल्य, 280 रुपये। क्या पूछ रखा, खरीदा हुआ, अर्थात दोस्तों क्या, क्रय मूल्य। तो दोस्तों इस ऐसे होते हुए, पहाड़ी से ऐसे होते हुए कहाँ ये क्रय मूल्य तक आइए। तो कहाँ से शुरू करें, तो अंकित मूल्य से दोस्तों। तो कितना है अंकित मूल्य, 280। अब देखिए दोस्तों ऊपर को जा रहे हैं, यानी कि 10% ऊपर को जा रहा है, ये ऊपर को है दोस्तों, बटे की लाइन के ऊपर 10 घट के कितना आ गया, 90। और दोस्तों अब ये 26 क्या है, नीचे को आ रहा है क्रय मूल्य के लिए। दोस्तों लाभ तो नीचे को आ रहा है ये, तो दोस्तों नीचे कितना आ गया, 126। दोस्तों लिख दिया हमने पहाड़ी के हिसाब से, अरेंजमेंट हो गया हमारी बड़ी सरलता से। अब देखिए 9 धाई 90 दोस्तों। अब देखिए 9 एकम 9, और दोस्तों 9 चौक 36 है ना, और 14 दूने दोस्तों कितना, 28। तो 20 गुणा 10, तो दोस्तों कितना हुआ इस सवाल का आंसर, 200। तो कौन सा आंसर हो गया, बी। तो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हम करेंगे। इसमें कहा दोस्तों एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% क्या देता है, छूट देता है, तथा यदि वह 7% की छूट देता तो 15 रुपये कम लाभ होता। दोस्तों देखिए लाभ शब्द आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों लाभ शब्द शायद जानबूझ कर दिया गया है। दोस्तों ये भी कह सकता था कि 15 रुपये उससे कम बचते, लेकिन दोस्तों बचत की वजह से लाभ लिखा ताकि थोड़ी सी परेशानी हो, कि लगे कि जैसे प्रतिशत लाभ हुआ करे, ऐसा कुछ है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान से समझना है। दोस्तों क्या है कि एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% की छूट दे रहा था। मतलब इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि जैसे मान लो कोई चीज़ पे क्या लिख रहा था दोस्तों, 100 लिख रहा था, तो दोस्तों 5 की छूट यानी कि 95 में दे रहा था। ऐसा मैं मान रहा हूँ दोस्तों कि अंकित मूल्य कितना था दोस्तों,
100 था, है ना, और उसकी छूट कितनी थी 5% की दोस्तों। ठीक, तो वो क्या कर रहा, छूट 7% कर देता है दोस्तों। कितनी कर दी, 7%। तो दोस्तों जहाँ 5 की छूट देके उसकी चीज़ कितने बिकती, 95 में दोस्तों। कितने बिकती, 95 में। अब 7 की छूट देके कितनी बिक रही दोस्तों, 93 में। तो दोस्तों उसका क्या हो रहा, उसका 2 रुपये लाभ कम नहीं हो रहा क्या, उससे 2 रुपये कम लाभ हो रहा। कम लाभ कितना दोस्तों, 2। तो दोस्तों यहाँ पे इस बात को बस ऐसे कह लो कि यहाँ छूट थी 5% की दोस्तों, यहाँ छूट कितनी थी 7% की, तो 2% छूट उसने बढ़ा दी। अब अगर छूट बढ़ावेगा कोई आदमी, दुकानदार छूट ज़्यादा देगा तो उसे लाभ तो कम होगा ही। और दोस्तों कितने रुपए कम लाभ हो रहा है उसे, 15 रुपये, यानी कि यही 2% कितने के बराबर है, 15 रुपये के। और दोस्तों अक्सर हम यही पता करने का प्रयास करें ऐसे सवाल में कि कितने परसेंट कितने रुपयों के बराबर हो, फिर 1% का मान निकाल के हम गुणा कर दें 100 से, तो अंकित मूल्य आ जाएगा। क्योंकि अंकित मूल्य तो देखिए लिखे ही रखा हमने 100, और कहा भी था पिछले सवाल में कि छूट से अगर निकाल लोगे 100 का मान तो अंकित ही मूल्य आएगा। तो दोस्तों 5 और यहाँ 7, दोस्तों कितना अंतर हुआ, 2%। क्या समझ पाए कि पहली छूट 5% थी, फिर 7 होगी तो 2% छूट बढ़ाई। और अगर दुकानदार देने वाला छूट ज़्यादा करेगा दोस्तों उसका लाभ कम होगा। ठीक है, और कितने रुपए कम लाभ हुआ, 15 रुपये, और 2% की छूट की वजह से ऐसा हुआ। तो दोस्तों 2% 15 रुपये के बराबर होगा, ऐसा कहा जा सके। इसका मतलब 1% का मान दोस्तों 15/2 होगा। अब दोस्तों 100 का मान निकालना, तो गुणा किससे करती दोस्तों, 100 से। 2 से काट दो दोस्तों, कितना आ गया 50, 15 5 75, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या था दोस्तों, 750। तो ठीक है दोस्तों, है ना, इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 750। उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं दोस्तों। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, आज के लिए धन्यवाद।